तो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लोन पेयर हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। नॉर्मली हमारे पास जो 100 मोनोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनका हम जो है लोन पेयर किस तरीके से निकालते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड दिया है अगर, तो उसमें हम लोन पेयर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको लोन पेयर निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी सेंट्रल एटम है उसका आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, फिर माइनस का साइड एटम कर देना पड़ेगा और डिवाइड बाई 2 कर देना पड़ेगा, तो आपको जो है लोन पेयर आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो है वो H2O है, वाटर है। वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम इसकी वैलेंसी जो होती है वो होती है 6। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6। और फिर उसके बाद से माइनस करना है, और सारे एटम कितने हैं, 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2 2 2 ज़ा 4। मतलब इसकी जो वैलेंसी होगी, लोन पेयर जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है। वैसे अगर बात करेंगे हम लोग अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर, तो NH3 सेंट्रल एटम इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5 माइनस साइड एटम 3 डिवाइड बाई 2। 5 3 2 डिवाइड बाई 2 2 2 ज़ा 1, यानी कि इसमें हो गए हमारे पास कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर हो गए। ठीक है। BF3 की बात करेंगे तो BF3 में हमारा कितना होता है, तो इसमें बोरॉन है, तो बोरॉन की वैलेंसी हो जाएगी हमारी 3। और फिर उसके बाद से F3 मतलब साइड एटम जो है वो 3 डिवाइड बाई 2 मीन्स हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0। यानी कि BF3 में टोटल कितने लोन पेयर है, तो 0 लोन पेयर है। ठीक है। वैसे आप बात कर सकते हैं PCl5 में। PCl5 में देखिए फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5 माइनस साइडेड एटम जो 5 डिवाइड बाई 2 5 माइनस 5 0 बाई 2 मीन्स 0 लोन पेयर। तो PCl5 में भी जो है कितने लोन पेयर होंगे, तो उसमें जो है वो 0 लोन पेयर होंगे। उसके बाद से अगर बात करेंगे Xgf2 में, तो Xgf2 में देखिए जीनोन का जो साइड एटम होते हैं वो होते हैं 8 माइनस 2 साइड एटम डिवाइड बाई 2 6 डिवाइड बाई 2 2 3 या 6। मतलब इसमें लोन पेयर कितने आ गए, 3 लोन पेयर आपके पास आ गए। I3 माइनस, हाँ ये बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज कंपाउंड है, उसका हम कैसे निकालेंगे। तो चार्ज कंपाउंड को निकालने के लिए आप सीधे सीधे इसको आप डिवाइड करिए दो पार्ट में, I फिर उसके बाद से I2 माइनस। ठीक है। अब देखिए, इसका यही सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम होता है हमारा 7। ठीक। जो आई है, आई का सेंट्रल एटम होता है 7। और अगर उस पर एक माइनस चार्ज है तो उस सेंट्रल एटम में 1 ऐड कर दीजिए। इसको हम इधर लिखते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आई और फिर I2 माइनस है, तो इसका सेंट्रल जो एटम जो है वो 7 है और एक माइनस चार्ज है, मतलब प्लस का 1 करिए और दो साइड एटम माइनस कर दीजिए। फिर 2 से 7 और 1 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 6 डिवाइड बाई 2 2 3 या 6, मतलब हो जाएंगे इसके 3 लोन पेयर। अगर हमारे पास कोई भी माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है तो जितना माइनस चार्ज है उसको ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक माइनस था तो सेंट्रल एटम 1 ऐड कर दिया। अगर यहीं पर एक प्लस होता तो सेंट्रल एटम में से 1 माइनस कर देते। ठीक है। सिंपल सी ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप कोई भी, आपके पास ऐसे नॉर्मल कंपाउंड रहेंगे, उसके अगर आपको लोन पेयर निकालने हैं तो सिंपल सा क्या करना है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सेंट्रल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखिएगा और माइनस कर दीजिएगा साइड एटम को, और 2 से जो है वो डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास आंसर सीधे आ जाएगा। आपके पास इतने एग्जाम्पल है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।